अध्याय 43 लान पीक ड्रैगन वेल। थोड़ी देर के बाद ये हुआन और लियू यानरान सबसे पहले जिले में पहुंचे। सुरक्षा गार्ड ने उसके सामने सुपर स्पोर्ट्स कार को देखा और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आमतौर पर पोर्श जैसी कारें उनके जिले में दुर्लभ थीं, फरारी की तो बात ही छोड़ दें। इस जिले की सुरक्षा की तुलना तियान्यू बे जिले से नहीं की जा सकती, जहां ये हुआन का परिवार रहता था। ऐसी कार के साथ सुरक्षा गार्ड ने स्वाभाविक रूप से उन्हें अंदर जाने दिया। उसने सिर भी हिलाया और प्रणाम भी किया। जब वे नीचे पहुंचे तो लियू यानरान ने कार रोकी ही थी कि पीछे से ऑडी A6 आ गई। यह एक ऐसी कार थी जिसे आधिकारिक कार के रूप में जाना जाता था। फिर मिस्टर लियू और मिसेज लियू बाहर निकल गए। वे दोनों अभी पूछने में बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वे अपनी बेटी को कैसे नहीं जान सकते थे। हालांकि उन्हें अपनी बेटी के बारे में तब से कभी चिंता नहीं हुई जब वह छोटी थी, फिर भी वे जानते थे कि लियू यानरान की पिछली कार मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार थी। हालांकि वह कार पहले से ही बहुत अच्छी थी, उन्होंने सिर्फ झांकबिन को इस कार को उनके सामने पेश करते हुए सुना था। यह एक सुपर स्पोर्ट्स कार थी। यह एक सुपर स्पोर्ट्स कार थी जिसकी कीमत 20 मिलियन युआन से भी ज्यादा थी। ये 20 मिलियन युआन से अधिक था। आखिर वे जिस सस्ती ऑडी A6 को अभी चला रहे थे उसकी कीमत कितनी थी? जब उन्होंने इसे वापस खरीदा तो इसकी कीमत 400,000 युआन थी। इस कार से कम 50 ऑडी A6 कारें खरीदी जा सकती थी। ये कितना भयानक था। यानरान, तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? श्री लियू ने जल्दी से पूछा। जैसे ही लियू यानरान बोलने ही वाली थी, ये जुबान जो सामने की यात्री सीट पर थी कार से बाहर निकली। फिर उसने मिस्टर और मिसेज लियू की ओर देखा और सिर हिलाया। हेलो अंकल और आंटी। जब यह आवाज आई, मिस्टर और मिसेज लियू का ध्यान ये जुबान पर था। ये जुबान पहले से ही बहुत अच्छी दिखने वाली थी। इस नज़र से चाहे कोई भी हो, उनके मन में उसके बारे में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये कौन है? श्रीमती लियू ने पूछा। लियू यानरान ने गहरी सांस ली। उसने पहले ही सोच लिया था कि क्या कहना है, लेकिन उसने ये जुबान के साथ इस पर चर्चा नहीं की थी। अब उसने याचना भरी दृष्टि से ये जुबान की ओर देखा। जब ये जुबान ने लियू यानरान की नज़र देखी तो उसने कंधे उचकाए। वह जो चाहे कर सकती थी, वह बस वही सुनेगा जो उसने कहा था। लियू यानरान ने ये जुबान की सहज अभिव्यक्ति को देखा और राहत की सांस ली। फिर उसने अपने माता पिता की ओर देखा। पिताजी, माँ, ये कार मेरी नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। श्रीमान और श्रीमती लियू भी प्रबुद्ध थे। आखिरकार ये सबसे उचित स्पष्टीकरण था जिसे वे स्वीकार कर सकते थे। हाँ, यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त का है जिसने इसे मुझे उधार दिया था। ये हुआन है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का भाई। उसके पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं था, इसलिए उसने मुझसे उसकी देखभाल करने के लिए कहा और मैं उसे वापस ले आई। फिर लियू यानरान ने ये जुबान का परिचय कराया। ये हुआन अवाक थी। एक बार फिर उसकी पहचान उसके सबसे अच्छे दोस्त के छोटे भाई के रूप में बन गई। ठीक है, वह जो चाहे कह सकती है, उसे किसी भी तरह समझाने की जहमत नहीं उठाई जा सकती। लियू यानरान ने देखा कि ये हुआन समझाने में बहुत आलसी थी और उसने राहत की सांस ली। आखिरकार उसकी माँ को दिल की बीमारी थी। अगर उसकी माँ को पता होता कि ये जुबान इतनी कम उम्र में अरबपति है तो उसकी दिल की बीमारी दोबारा हो जाती। तो तुम एक अमीर परिवार के बच्चे हो। सचमुच आप विनम्र और पसंद करने योग्य हैं। श्रीमती लियू ने ये जुबान को देखा और अधिक प्रसन्न हो गई। वह बस उसे बहुत पसंद करती थी। चलो जल्दी ऊपर चलें, उन्हें थोड़ा सम्मानित अतिथि माना जा सकता है। हम आज रात अंकल जू के परिवार के साथ रात्रि भोज कर रहे हैं, इसलिए मैं छोटे सम्मानित अतिथि को एक रेस्तरां में लाऊंगा। जैसे ही श्रीमती लियू ने कहा, उन्होंने ये जुबान को ऊपर खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लियू यानरान और मिस्टर लियू की कोई परवाह नहीं है। घर के अंदर ये हुआन ने इस घर को देखा। हालांकि यह छोटा था और 130 वर्ग मीटर से भी कम क्षेत्र को कवर करता था, यह उत्तम और गर्म था। इस बीच ये जुबान का घर बड़ा था, लेकिन ये बहुत खाली लग रहा था। इसके अलावा घर पर कुछ परी जैसी बहनें थीं। इसमें नश्वर दुनिया के स्वाद का अभाव था। जियो, ये पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। फिर ये जुबान लियू यानरान के साथ वहां बैठी। श्री लियू स्वाभाविक रूप से घर में कुछ अच्छी चाय लान पीक ड्रैगन वेल लाए और उसे बनाया। चाय बनाने की उनकी विधि अभी भी अपेक्षाकृत विशिष्ट थी। थोड़ी देर के बाद सुगंध घनी हो गई।
ये हुआ ने चाय की खुशबू सूंघी। उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर श्री लियू ने क्रमशः ये हुआन और लियू यानरान के लिए एक गिलास डाला। ये हुआ ने चाय का कप उठाया और एक चुस्की ली। ये कैसा है लिटिल ये? श्री लियू ने ये जुबान की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और उसे यह अजीब लगा। आखिर 7 या 8 साल का बच्चा चाय चखने के बारे में क्या जान सकता है? क्या ये बकवास नहीं था? फिर ये हुआ ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया। जब मेहमानों को चाय परोसी जाती है तो ये शराब पीने के समान है। इससे ऐसा महसूस होता है मानो कोई पहाड़ों के ऊपर बादलों पर यात्रा कर रहा हो। जब मैंने एक घूंट लिया तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन लोग आह भर कर यह कह सकते थे। हालांकि यह एक घर है। अगर यह किसी पहाड़ पर या किसी आंगन में होता तो इसका स्वाद अलग होता। इन शब्दों ने मिस्टर और मिसेज लियू को तुरंत स्तब्ध कर दिया, जिन्होंने सोचा कि ये जुबान एक बच्चा था जो एक वयस्क की तरह काम कर रहा था। उन्हें याद आया कि ये हुआ ने अभी क्या कहा था। क्या यह 8 साल के बच्चे से आया? उन्होंने आते ही धर्मग्रंथों और अभिलेखों का हवाला दिया। वह अतीत और वर्तमान की चीजों से भी परिचित थे। ये बस एक प्रतिभा थी। वह एक विलक्षण व्यक्ति था। एक पल में श्री लियू के चेहरे के भाव भी बदल गए। आरंभ में उदासीन रहने से वह गंभीर हो गए। जियो ये, क्या तुम्हें भी चाय पसंद है? मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे चाय पसंद है। मैंने अभी अभी अपनी बहन से चाय समारोह का कुछ ज्ञान सीखा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लाल पीक ड्रैगन वेल होना चाहिए। इसमें पहाड़ी झरने के पानी का उपयोग किया गया है। यही कारण है कि यह इतना ताज़ा है। हालांकि ये शीर्ष स्तर का लाल पीक ड्रैगन वेल नहीं है, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा खराब है। अंकल, अगर आपको लाल पीक ड्रैगन वेल पसंद है तो मेरे पास अभी भी घर पर बेहतरीन लाल पीक ड्रैगन वेल चाय की पत्तियां हैं। मैं आपके लिए कुछ वापस ला सकता हूँ। श्रीमती लियू अवाक रह गईं। श्री लियू अवाक थे। लियू यानरान अवाक थी। उसने अभी अभी एक घूंट लिया था और बता सका कि यह लाल पीक ड्रैगन वेल चाय का एक कप था। इसके अलावा उसके बाद उन्होंने जो कहा वह सही था। इसे पहाड़ी झरने के पानी का उपयोग करके बनाया गया था। श्री लियू ने ये जुबान को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई खजाना खोज लिया हो। इस परिवार में श्रीमती लियू और लियू यानरान चाय से परिचित नहीं थी और आमतौर पर बिना सोचे समझे चाय पी लेती थी। उनसे इतना सामान्य विषय किसी का हो ही नहीं सकता था। उस पल श्री लियू का चेहरा भी खुशी से भर गया था। देखो, ये सचमुच एक अमीर परिवार का बच्चा है। न सिर्फ उनकी बातें प्रभावशाली हैं, बल्कि उनका दायरा भी अलग है। यहाँ तक कि मेरे पुराने दोस्त भी शायद यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मैंने चाय बनाने के लिए किस चाय की पत्ती और पानी का उपयोग किया है। यानरान, जियो ये से सीखो। अपने आप को देखो, तुम्हें सारा दिन केवल कॉफी पीना ही आता है। लियू यानरान अवाक थी। ये फिर से उससे संबंधित क्यों था? हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।